की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर के घर और ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी की, जिससे सियासत में उफान आ गया। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साजिश के आरोप लगाए। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो गई है। टीएमसी की तरफ से तो पहले से ही ये दावे किए जा रहे थे कि जल्दी ही सीबीआई और ईडी के छापे शुरू होने वाले हैं, और जो दावे टीएमसी की तरफ से हो रहे थे वो अब सच भी हो गए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी से जुड़ी आईपैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी आईपैक को सौंपी गई है। ऐसे में ईडी की छापे की खबर ने सियासी बवाल मचा दिया है। एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गयी। पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर भी सीएम के आने से पहले प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गए। ममता प्रतीक के घर में गईं और बाहर निकली तो उनके हाथ में एक फाइल थी। वो बाद में आईपैक के ऑफिस भी गईं। ईडी की छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हमारे चुनावी रणनीति और डेटा को लूट रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो सीटें मिलनी थी वो भी नहीं मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी, मुझे माफ करें, मैं आपसे कह रही हूं कि आप कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप में हमसे लड़ने की ताकत नहीं है तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे शरारती गृह मंत्री का हाथ है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। वो हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं बंगाल पुलिस से बीजेपी कार्यालय में छापा पड़वा दूं तो क्या होगा। सीएम बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने के आरोप ईडी अधिकारियों पर लगाए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बंगाल पुलिस ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके जवाब में ईडी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता पर सबूत मिटाने के आरोप लगाए और कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ईडी के काम में हस्तक्षेप किया है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होगी और इस बीच आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के छापे ने राज्य की सियासत में गर्माहट को और तेज कर दिया है। 17 जनवरी को पीएम मोदी कलकत्ता आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कार्यक्रम सरकारी है। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जिस तरह से खटास केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती जा रही है उसका असर दिखना तय माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम का बहिष्कार जरूर कर सकती हैं। सीएम ममता ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की है, जो 45 दिनों तक चलेगा। 8 जनवरी को इस संग्राम का पहला दिन रहा, जिस दौरान कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिला और मोदी सरकार के फैसले पर कई सवाल उठे। तो और क्या कुछ हुआ कांग्रेस के अभियान में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मनरेगा योजना को खत्म करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और सवालों की बौछार कर रहा है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है और अब कांग्रेस ने सरकार की इस टेंशन को दोगुना कर दिया है। दरअसल विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जो 8 जनवरी से शुरू हुआ और 25 जनवरी तक चलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट रायपुर पहुंचे और राजीव भवन में आयोजित बैठक में पायलट ने प्रदेश भर में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की समीक्षा की। तो वहीं इंदौर में जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब इन गरीब मजदूरों से उनका हक भी छीनना चाहती है। इसके अलावा राजस्थान के नारायण सिंह सर्किल स्थित तोतुका भवन में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और विभाग प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई। इसमें इस आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा है और हमारी महात्मा गांधी की। इसलिए हमने महात्मा गांधी का नाम दिया था। यूपीए सरकार के समय राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार दिया गया था, उसे इन्होंने खत्म कर दिया। तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का मकसद मनरेगा योजना को खत्म करना है, नाम बदलना महज नाटक है। असल नियत गरीब के पेट पर लात मारना है। क्या अब दिल्ली से तय होगा कि राजस्थान को कितना फंड मिलेगा और मजदूर क्या काम करेंगे?
मुख्यमंत्री खुद सरपंच रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये व्यवस्था ग्रामीणों के लिए आफत बनेगी। राज्य सरकार के पास पेंशन, दवा, किताबों का पैसा नहीं है। वो मनरेगा का अतिरिक्त 40% बोझ कैसे उठाएगी? कांग्रेस के देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत ने बीजेपी में खलबली मचा दी। कांग्रेस के इस अभियान से बीजेपी टेंशन में है, तो टेंशन में यूपी की योगी सरकार भी नजर आ रही है। यूपी की मतदाता सूची से 2 करोड़ 89